नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। आज हम आपको उस टोपी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिर की शोभा बढ़ाई है। और सिर्फ नेताओं की नहीं, आज ये टोपी आप और हम जैसे लोगों की पसंद बन गई है। ये जो टोपी है, ये उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी है। देखिए, पहाड़ी टोपी तो वैसे सदियों से चली आ रही है, लेकिन पहले सिंपल होती थी। इसमें कोई खास डिजाइन होता नहीं था। तो आखिर ये नया डिजाइन जो ये है, ये कब आया, ये वाला, और कैसे आया, और इसमें ये जो ब्रह्म कमल था, ये किसने लगाया, और बहुत ही कम वक्त में इस टोपी ने कैसे देवभूमि को एक वैश्विक पहचान दिला दी है, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन शख्स से मिल लेते हैं, उन शख्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस टोपी को ये रूप दिया, ये मॉडर्न रूप दिया। ये थे, इनका नाम था समीर शुक्ला। समीर जी कभी दिल्ली, गुड़गांव, कस्टम और एक्साइज विभाग में काम करते थे, दिल्ली गुड़गांव में, और एक अच्छे विभाग पे, अच्छे अधिकारी के पद पे काम वहां कर रहे थे दिल्ली गुड़गांव में। उनका आलीशान घर था, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन उनका मन हमेशा हिमालय की वादियों में अटका रहता था। 1996-97 का वो दौर, जब समीर जी ने अपनी सारी सुख सुविधाएं और जायदाद बेच दी और फिर वो अपनी पत्नी के साथ मसूरी आकर बस गए। यहां उन्होंने सोहम हिमालय सेंटर खोला, जिसमें पुरानी पुरानी चीजें होती हैं। जैसे आज भी उनके पास 600 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं, पुराने वाद्य यंत्र हैं, विलुप्त होती हुई विरासतें मौजूद हैं। और समीर जी की जो पत्नी है कविता, वो खुद ड्राइंग और पेंटिंग में पीएचडी है। तो इस टोपी के डिजाइन में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब बात करते हैं इस टोपी के इतिहास और बनावट की। पहले पहाड़ के लोग नाव के आकार की काले रंग की टोपी पहनते थे। इस नाव वाली टोपी की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये नाव वाली टोपी काली नहीं बल्कि सफेद रंग की होती थी और आंदोलनकारियों की शान थी। लेकिन टिहरी के राजाओं के सफेद टोपियां पसंद नहीं आई और उन्होंने इस सफेद टोपी पर एक तरह से बैन लगा दिया। और इसके बाद उत्तराखंड में काली टोपियों का चलन शुरू हुआ और यह माना गया कि लोगों ने विरोध के स्वरूप काली टोपियां भी पहनी। वक्त बीता, धीरे धीरे युवाओं के बीच काली टोपी का क्रेज खत्म होने लगा, क्योंकि युवाओं को काली टोपी पसंद नहीं आती थी। सिर्फ बुजुर्गों के सर पर ही काली टोपी रहती थी, वो भी कोई इस तरह सीधे करके पहन लेते थे, कोई आड़ा करके पहन लेते थे। तो जो ये समीर शुक्ला जी थे, जो आए थे दिल्ली से नौकरी छोड़ के, गुड़गांव से नौकरी छोड़ के, इन्होंने सोचा क्यों ना इस जो पारंपरिक काली टोपी है, इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया जाए। समीर जी ने उसी काली टोपी को आधार बनाकर, जैसे ये है, इसी में थोड़ा सा रद्दोबदल किया, फेरबदल किया और नया जोड़ने के लिए काफी मंथन किया। और मंथन यूं समझिए, सिर्फ 1-2 दिन का मंथन नहीं किया, ये कई महीनों तक चला और फिर बनी जो ये टोपी है। इसके साइड में एक रंगीन जो ये पट्टी है, ये डिसाइड हुआ ये रंगीन पट्टी बनाई जाए, ये वाली। इस रंगीन पट्टी को डिसाइड करने में ही 4 महीने लगे और इसमें जो ये रंग है, 4 रंग है, लाल, पीला, लाल और नीला। ये रंग केवल रंग नहीं है, ये खूबसूरती के लिए भी नहीं है, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ ये कुछ संकेत हैं। संकेत क्या है? ये जीव, प्रकृति, धरती और आसमान, इनके संतुलन का प्रतीक है ये टोपी। इसके बाद जो इनकी पत्नी थी, समीर जी की पत्नी कविता, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये पट्टी रहेगी तो इसमें कुछ थोड़ा सा आकर्षण और होना चाहिए, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ पर जो ये है जगह बची हुई है, यहाँ पे एक ब्रह्म कमल का निशान होना चाहिए। ब्रह्म कमल आप जानते हैं, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है और महादेव शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय माना जाता है ब्रह्म कमल। तो उन्होंने फिर इस ब्रह्म कमल को यहाँ पर लगा दिया। जिसके बाद समीर जी ने इस टोपी को 9 नवंबर जब तैयार हो गई, 9 नवंबर 2017 जिस दिन राज्य स्थापना दिवस होता है, उस दिन लॉन्च किया।
अब लॉन्च तो कर दिया लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग उस तरह से नहीं कर पाए। तो शुरू में इसको बहुत कम रिस्पांस मिला, हल्का फुल्का मिला, लेकिन जिसने भी ये देखी उसको पसंद आई। एकदम से ये मार्केट में नहीं छाई, लेकिन धीरे धीरे जिसको पसंद आती रही वो पहनता रहा, धीरे धीरे पसंद आती रही वो पहनता रहा। ऐसे करते करते धीरे धीरे इस टोपी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अगर इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग होती तो शायद तुरंत ही ये लोगों की पसंद बन जाती। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, 2017 से 2022 आया और 2022 में चुनाव आए। अब क्योंकि जब किसी चीज का वक्त आता तो कैसे उठता है आप अंदाजा लगाइए। उस समय मोदी जी उत्तराखंड आए और मोदी जी माहिर तो ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग के। तो फिर चुनाव में उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने का फॉर्मूला अपनाया। वैसे फॉर्मूले में वो माहिर हैं कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, वो जानते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रह्म कमल वाली टोपी को पहन लिया चुनाव के दौरान, और जैसे ही उन्होंने इस टोपी को पहना तो टोपी रातों रात दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी। सबने देखा कि मोदी जी इस तरह की टोपी पहन रहे हैं, हम भी पहनते हैं। और आज आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर डीएम, मंत्री से लेकर संतरी, हर कोई इसे पहन रहा। अब ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक फैशन का स्टेटमेंट भी बन गया है, एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है, वो ये है कि जिस शख्स ने इस टोपी को बनाया, जिस शख्स ने इस बेशकीमती उत्तराखंड को ये मुफ्त की सौगात दी, आज उसे पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, इनकी तरफ से कभी भी समीर शुक्ला को कोई ना तो आर्थिक मदद मिली, न कोई सम्मान मिला, ना ही कोई किसी ने इनकी कभी पीठ थपथपाई। आर्थिक मदद तो दूर की बात है, अगर पीठ भी थपथपा देते तो कम से कम उनका एक सम्मान हो जाता, जिन्होंने उत्तराखंड को एक पहचान दिलाई है, उत्तराखंड की टोपी की एक पहचान दिलाई है। नहीं तो जो पुरानी टोपी थी वो तो लोग पहन के घूमते थे, लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये उत्तरांचल की टोपी है। शिमला की टोपी को लोग पहचानते हैं, उसका अलग लुक है, जैसे ही कोई पहन लेता है ये हिमाचली टोपी है। लेकिन ये तो शुक्र है समीर शुक्ला जी का, जिन्होंने थोड़ा सा इसमें डिजाइन डालकर, एक लुक देकर, एक प्रतीक इसको बना दिया है पहाड़ का। तो खैर, उन्होंने भले ही अधिकारियों ने या प्रशासन ने, शासन ने जहमत न उठाई हो, लेकिन समीर शुक्ला जी को शायद अब इन औपचारिकताओं की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस आदमी की टोपी प्रधानमंत्री पहन ले और उसके बाद वो ट्रेंड कर दे, तो उसको फिर किसी की पीठ थपथपाने की बहुत जरूरत है नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि आज जिसके भी सर पर ये ब्रह्म कमल वाली टोपी है, वो अनजाने में ही सही समीर शुक्ला जी का एक तरह से कर्जदार है, उनकी तपस्या का कर्जदार है, जिसने पहाड़ की संस्कृति को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। तो ये थी पहाड़ की टोपी और समीर शुक्ला जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट करके। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।